नेक्स्ट हम लोग का है इंटीग्रेशन में ही ट्रिगो का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला काम, हम लोग को जिस तरह से पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा है, तो अगर हम बात करें साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो यानी कि अगर हम कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वो साइन आएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो इसका क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स होता है। तो अगर हम सिर्फ बात करेंगे किसका, कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तब इसको लिखना होगा नेगेटिव कॉस एक्स। क्यों, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा क्योंकि हम पॉजिटिव साइन का बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या आएगा, नेगेटिव कॉस एक्स होगा। क्लियर है। ये दो फार्मूला जो है हम लोग का पूरा इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है। दूसरा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x के बारे में बात करें तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो अगर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा tan x। इसी तरह से बाकी का भी है सेम, तो उसको नहीं लिख रहे, ठीक है। एक और थोड़ा बहुत लिख देते हैं, सेक भी लिख देते हैं, sec x। sec x का क्या होता है, sec x tan x। इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होने वाला है, sec x आने वाला है, ठीक है। sec x का sec x tan x होता है, तो इसका sec x होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। सबसे पहला काम, अगर मान लो यही चीज, ये जो लिखा गया है, ये लिखा रहता इंटीग्रेशन ऑफ cos z dz, क्या लिखा हुआ है, cos z dz, तो इसका आंसर कितना होता है, sin z होता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये वाला जो एंगल लिखा गया है, इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दे, जैसे फिलहाल अभी हम लिख देते हैं cos 2x, तो cos 2x है, जैसे कि cos z था तो बना क्या, sin z, तो cos 2x है, तो इसका हो जाएगा क्या, sin 2x होगा। मगर ये क्योंकि z था और एंगल सेम था, मगर यहां सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, तो इस केस में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन को नीचे लिख देना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, आगे बताया जाएगा इसको, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक्सरसाइज 7.2 में दिया गया है, ठीक है। कैसे बन रहा है ये भी देख लो। अगर मान लो हम लोग के पास यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, cos 2x dx लिखा गया है, अगर हम यहाँ पे लेट करके ये 2x को z ले लें, 2x को क्या कर रहे हैं, z ले लिए, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 इक्वल टू dz बाई dx, या फिर dx इक्वल टू बोल सकते हैं dz बाई 2। अब ये जो क्वेश्चन था, हम क्या बोलेंगे, एज पर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से चेंज हो गया। ये cos है, 2x को तो z ले लिए थे तो z लिख दिए, ये dx की जगह में क्या लिखेंगे, dz बाई 2, तो ये बन जाएगा dz बाई 2। तो देखो यही चीज आया, इसका क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कर देते हैं, cos का क्या होता है, sin z होता है प्लस c, z का वैल्यू क्या था, 2x था, तो हम पुट कर देंगे 1/2 sin 2x प्लस c। तो देखो यहाँ पे क्या था, cos का sin 2x बाई 2 आया, मतलब ये जो 2 आ रहा है ये कैसे आया, देखो इसका डिफरेंशिएशन किए, तो डिफरेंशिएशन किया तो वो नीचे चल गया, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा। अगर मान लेते हैं 5 है तो आंसर क्या होगा, 5 में आ जाएगा, 7 रहेगा तो 7 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा लिखा हुआ मान लेते हैं cos, एंगल में लिख दिया है एक्स स्क्वायर नहीं, ax प्लस b लिख दिया है, तो इसका क्या होगा, साइन होगा, साइन ax प्लस b होगा, और बाई में आ जाएगा a, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब ये लीनियर होता है, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि स्क्वायर लिखा रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लेते लिखा हुआ cos, अंदर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब हम बोलेंगे चलो इसको इंटीग्रेट करना है, तो लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख देंगे 2x प्लस c। तो ये गलत है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, ये अलग प्रोसेस है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो ये वाला चीज गलत है, क्वाड्रेटिक रहेगा तो नहीं करेंगे, लीनियर रहेगा तो कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया था 1 नंबर, sin 2x लिखा गया था, क्या लिखा गया 1 नंबर में, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। तो सिंपल सा बात है, साइन का क्या होता है, cos होता है विथ माइनस, cos होता है ना, साइन का क्या है, यहाँ पे साइन का क्या है, cos है माइनस के साथ, और ये 2x है तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा प्लस में c। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली 2, 3, 4, 5 भी बनेगा।